दोस्तों नमस्कार। एमजीजीएस भर्ती परीक्षा के संबंध में नया मोड़ आ चुका है और आज क्या होने वाला है सभी को भली भांति पता है। आज दिनांक 5 दिसंबर 2024 को सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ विभाग डबल बेंच में गया था, उसकी सुनवाई होने वाली है। और आज की जो सुनवाई है इसके होने और नहीं होने से क्या परिणाम हो सकते हैं और भर्ती का भविष्य क्या रह सकता है, उन कुछ पॉइंट्स पर हम चर्चा करना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, कई बातें निकल कर आ रही हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि परिणाम अभी दिसंबर के महीने में आएगा या नहीं आएगा, या फिर भर्ती रद्द होगी, या फिर ये सेशन पूरा निकल जाएगा, क्या होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न हैं। तो देखिए, किसी एक बिंदु पर हम निकल कर कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। ये भी नहीं कह सकते कि परिणाम दिसंबर के महीने में आ जाएगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये सत्र निकल जाएगा। जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी होने वाला है, वो आज की सुनवाई में कौन कौन सी बातें होंगी उस पर डिपेंड करेगा। तो जो जो बातें आज हो सकती हैं उन बातों को एक पॉइंट्स के रूप में मैंने यहाँ पर समझने का प्रयास किया है। यदि आपको उचित लगे तो आप इनको समझना, और यदि आपको उचित नहीं लगे तो जो ठीक है वही आपके अनुसार ठीक माना जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि यदि आज जो सुनवाई हो रही है उस सुनवाई में मोहनलाल शर्मा जी जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं और उनके साथ जो अन्य लोग हैं, यदि ये लोग आज अपना जवाब प्रस्तुत कर दें और इस केस को वापस लेकर प्रकरण को समाप्त कर दें। देखिए, पहला पॉइंट ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि इस प्रकरण में जो भी याचिकाकर्ता हैं वो पूर्व में ही, सबसे पहले आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब ये केस लिस्टेड हुआ था तो लिस्टेड होने के बाद में फ्रेश एडमिशन था और नोटिस नोट इश्यूड थी। नोटिस यानी जारी अभी नहीं हुआ है। तो आज होने क्या वाला है, आज की सुनवाई में सबसे पहले नोटिस जारी होगा और कुछ नहीं होगा। लेकिन नोटिस जारी होने से पहले ही ये एक वकालतनामा या कुछ अन्य प्रकार प्रस्तुत करके और अपना जवाब प्रस्तुत कर दें, तो हो सकता है कि नोटिस जारी नहीं हो और एक वकालतनामा या अन्य प्रकार से इनके इस जवाब को पूर्व में ही एक्सेप्ट कर लिया जाए और अदालत, माननीय हाई कोर्ट, इस बात को प्रोसीडिंग में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू करे। और ये जो प्रक्रिया एक ये सीधा और शॉर्टकट रास्ता है। ये शॉर्टकट रास्ता क्यों है कि देखिए, यदि ये लोग आज अपना जवाब पूर्व में प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो फिर क्या होगा, फिर एक डेट नहीं मिलेगी, उस डेट को इन्हें जवाब प्रस्तुत करना होगा। और उस डेट को जब ये जवाब प्रस्तुत करेंगे तो समय तो एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो एक स्टेप समय आगे नहीं बढ़े, इसके लिए सबसे पहली प्राइमरी चीज़ ये है कि आज ही किसी भी प्रकार से वकालतनामा लेकर या किसी भी अन्य प्रकार से ये जवाब पूर्व में ही प्री सबमिट करवा दें। पूर्व में जवाब सबमिट होता है तो नई डेट के लिए नोटिस जारी नहीं होगा और फिर अदालत और जो कोर्ट की प्रक्रिया उसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होगी और ये परिणाम जारी करने की दिशा में सबसे अच्छा कदम होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि मोहनलाल शर्मा जी और अन्य याचिकाकर्ता अपना जवाब आज प्रस्तुत नहीं करें, किसी कारणवश नहीं कर पाएँ, वकील नहीं मिला हो या फिर कोई अन्य कारण रहा हो, तो फिर क्या होगा, फिर आज की डेट में नोटिस इश्यू होगा। नोटिस इश्यू जब हो जाएगा तो नोटिस इश्यू होने के बाद में ये जो याचिकाकर्ता हैं इनके यहाँ किसी ना किसी माध्यम से नोटिस पहुँचेगा और उन्हें उसके बाद इसका जवाब देना होगा। तो ये सेकंड स्टेप है। इसके बाद अगर ये पॉइंट भी नहीं होता है तो देखिए, हाँ, तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लो आज ही इन लोगों ने अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया, तो जवाब प्रस्तुत करने की स्थिति में और इन्होंने कह दिया कि हम इस केस में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, ये प्रकरण है, ये जैसा भी है, जैसा आप चाहें प्रकरण की तरफ आगे बढ़ें, एक तरह से केस नहीं लड़ना चाहता है, इस तरह का ये अपना जवाब दे दें, तो फिर सरकार भी अपनी तरफ से इस प्रकरण पर स्टे लेकर परिणाम की तरफ आगे बढ़ सकती है। ये सरकार की तरफ से पहल होना भी आवश्यक है, ये भी, जिससे परिणाम जल्दी आएगा। अगले पॉइंट को समझते हैं कि यदि मोहनलाल जी और इनके साथ के अन्य याचिकाकर्ता नोटिस का जवाब आज नहीं दें या आज इस प्रकार दें कि हम तो केस लड़ना चाहते हैं,
हम तो डीबी में सरकार ने यदि चैलेंज किया है हमें, तो हम भी आगे बढ़ेंगे और हम तो अपने वकील के माध्यम से चैलेंज करेंगे। और जो 10 नंबर का बोनस वाला प्रकरण है, इसमें जितनी लंबी लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। तो फिर अगर ये विकल्प का चयन हो गया तो इसका मतलब तो कहीं भी इस सत्र में परिणाम की कोई संभावना नहीं है, 0% हो जाएगी। उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण आप सभी जानते हैं कि यदि ये केस लड़ा गया तो दोनों पार्टियों के द्वारा सबसे पहले तो क्या होने वाला है, कोई एक पार्टी जीतेगी, भले ही सरकार जीते या फिर मोहनलाल जी जीते हैं। मान लो मोहनलाल जी जीत जाते हैं तो सरकार तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, और यदि मान लो सरकार जीत जाती है तो फिर हो सकता है मोहनलाल जी भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, क्योंकि जब वो इस बार लड़ेंगे तो वो अगली बार लड़ेंगे, जो भी जीतेगा वो तो अगली बार लड़ेगा। लेकिन इसकी संभावना नगण्य लगती है, बहुत कम लगती है, क्योंकि मोहनलाल जी और अन्य याचिकाकर्ता भी नहीं चाहते होंगे कि ये भर्ती अटके। उन्हें भी अपने गृह जिले या अन्य जो भी जिला उसमें जाने के लिए ही ये सारा केस किया था, और वो अब इस पसड़े में नहीं पड़ना चाह रहे होंगे। आगे देखिए, यदि आज जवाब नहीं दिया तो नोटिस मिला तो इस माह में अगली डेट मिली तो शीघ्र समाधान की उम्मीद है। अब हम ये भी मान लेते हैं कि मान लो आज किसी कारण से ये जवाब सबमिट नहीं कर पाए और नोटिस जारी हो गया, तो नोटिस जारी होने के लिए जब अगली डेट भी मिलेगी तो वो डेट भी इसी माह में जल्दी मिलनी चाहिए। अगर जल्दी मिलेगी तो जल्दी इसका जवाब प्रस्तुत हो जाएगा, और उस दिन भी ये पॉजिटिव जवाब दे देते हैं तो भी परिणाम की जल्दी उम्मीद की जा सकती है। अगला देखते हैं, यदि नोटिस जारी हुआ और डेट लंबी मिली, मान लो आज जवाब नहीं दिया और नोटिस जारी हुआ और डेट दे दी जनवरी, फरवरी, मार्च या कोई भी लंबी डेट दे दी, तो ऐसी स्थिति में भी परिणाम शीघ्र आने की कोई उम्मीद नहीं है। इन सारी बातों का अब एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया है, और जो संभावना मुझे लग रही है और जो संभावना अन्य लोगों को लग रही है वो क्या है? वो संभावना ये है कि आज मोहनलाल जी और उनकी जो दल है याचिकाकर्ताओं का 99% अपना जवाब सबमिट कर देगा, और उनका जवाब जैसे ही सबमिट होगा उसके बाद सरकार के स्तर से भी इस प्रकरण में स्टे लेकर परिणाम की तरफ आगे बढ़ा जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितने भी इस प्रकरण में मोड़ आए हैं उन सारे मोड़ के बाद अब कोई भी याचिकाकर्ता नहीं चाहता होगा कि ये भर्ती अटके, क्योंकि अब आप आज के समाचार पत्रों की खबरें भी पढ़ रहे होंगे और आपने पूर्व में देखा होगा समायोजन में 25% सीटें निगल ली गई हैं। समायोजन के कारण 25% सीट तो हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। आज के न्यूज़पेपर में ये भी आया है कि जहां कुछ टीचर हैं किसी कारण से अधिशेष हैं या क्या है, मैंने पूरी खबर को नहीं पढ़ा है, उसमें भी कहा है कि उन्हें पूर्व जिलों के लिए भी भेजा जा रहा है। और यदि यह भर्ती अभी भी नहीं हुई तो ये सीटें विलुप्त होने की कगार पर हो जाएंगी। मान लो ये भर्ती पूर्व में ही हो जाती तो 25% सीटों का जो घाटा हमें समायोजन के कारण हो रहा है वो घाटा नहीं होता, और यदि इसको लंबा खींच दिया तो पता नहीं कितनी सीटें बचेंगी। यदि हम जीत गए तो जीत कर भी हम हार जाएंगे। तो कोई भी याचिकाकर्ता नहीं चाहता होगा कि यह भर्ती अटके। तो अभी आज की डेट में मुझे यही संभावना लगती है। इंतज़ार करते हैं कोर्ट की सुनवाई का और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी उचित लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो कृपया आप वही बात मानें जो आपको अच्छी लगती है। धन्यवाद।